नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। आज हमारा है अध्याय 4 जिसमें हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। देखिए, मैं आपको बहुत आसान तरीके से इसमें गुणनखंड, विस्तार, आपको सभी चीज़ें अच्छे तरीके से बताऊंगा। देखिए, इसमें लगभग 3 पार्ट बने या 2 पार्ट। देखिए, आज इस पार्ट में हम इसको जानेंगे कौन से द्विघात समीकरण होते हैं, उन्हें कैसे हल करते हैं, उनकी परिभाषा क्या होती है, उनके मानक के रूप क्या होते हैं। चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होते हैं, देखिए क्या होती है। इसमें जो आपका समीकरण होता है ना, देखिए कैसे, इसका मानक रूप आप पहले लिख लीजिए। मानक रूप आपका क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये आप इक्वल टू करके 0 नहीं लिखेंगे ना, तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। इस बात को याद रखिए, मतलब ये समीकरण रहेगा नहीं। इसको हम रैखिक बहुपद यानी इसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। इस बात को याद रखिएगा। देखिए, जो भी हमारे द्विघात समीकरण होंगे सभी इसी मानक रूप के अंदर आ जाएंगे ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। सभी जो हमारे जो बहुपद होंगे ना, जैसे देखिए जो बहुपद होता है हमारा, तो उसमें क्या होता है, इक्वल टू 0 नहीं लिखा होता। और क्या होता है इसमें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा द्विघात बहुपद है। देखिए, इसमें अधिकतम चरों की घात, इसमें अधिकतम चरों की घात, चरों की घात क्या रहनी चाहिए, 2 रहेगी। चरों की घात 2 रहेगी, चरों की घात 2 रहेगी। इस बात को ध्यान रखिए। जैसे देखिए, आपको उसी समीकरण को द्विघात समीकरण कहेंगे जिसमें उनके अधिकतम चरों की घात 2 रहेगी। 2 से ज़्यादा नहीं रहे ना 2 से कम रहे, सेम एग्जैक्ट 2 का मतलब 2। आप देखिए यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे देखिए 2 है कि नहीं। बस इससे ज़्यादा अगर हुई आपकी घात या इससे कम हुई तो आपका द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। अब देखिए, आपको जानना ए बी सी क्या है। आप देखिए ए बी और सी आपका क्या है, ए है आपका अचर पद। इस बात को याद रखिएगा, इसको अचर यानी ये सभी रियल नंबर है, यानी ये वास्तविक नंबर है। ये आपके वास्तविक नंबर, रियल नंबर से। जैसे देखिए 1 2 3 4 -1 -3 हो गया आपका, रूट में 2, रूट में 4 होगा, रूट में 4 नहीं, रूट में 5 हो जाएगा, रूट में 7 हो जाएगा। इसी तरीके की आपकी संख्याएं हैं। अब देखिए एक बात और है यहाँ पे लिखने, ये बराबर 0 नहीं होगा। ये तीनों शर्तें आप याद रखिए, ये तीनों शर्त आप याद रखिए। जो आपका है ए बराबर कभी भी आप 0 नहीं लिखेंगे। देखिए क्या है, अगर आपको द्विघात समीकरण का निर्माण करना है तो उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती। आपको मानक रूप पता है, ए बी सी की जगह कोई भी अंक रखिए। देखिए, लेकिन शर्त क्या है हमारे, एक जगह पे आप कभी भी 0 नहीं रखेंगे। तो चलिए हम एक द्विघात समीकरण बनाते हैं। द्विघात समीकरण बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। देखिए, हम रखेंगे a बराबर 1, b बराबर √3 और c बराबर -3। अब चलिए हम एक द्विघात समीकरण बनाते हैं। जहाँ पे देखिए a है वहाँ पे 1 लिखेंगे, यानी केवल आपका x स्क्वायर रहेगा। आपका क्या है, प्लस में √3x हो गया, -3 इक्वल टू 0। ये देखिए आपका क्या हो गया, द्विघात समीकरण। मैंने बोला ना, जो मानक रूप होते हैं, मानक रूप मतलब समझिए एक सांचा। जैसे आपके साबुन बनते हैं, उसका भी एक सांचा फिक्स। देखिए, जितने साबुन आप मार्केट में आते होंगे किसी एक कंपनी के, जैसे उठा लीजिए लाइफबॉय, सभी के आकार, रंग, रूप सभी एक तरीके से रहते हैं। क्या होता है, उनका एक सांचा होता है, उसी सांचे में वो बनते हैं। तो जो ये हमारा मानक रूप है ना, तो बस वही है, वही समझिए सांचा है, उससे हमने क्या बनाया, द्विघात समीकरण। अब देखिए क्या है, इस बात को याद रखिएगा, इनमें चरों की अधिकतम घात, चरों की अधिकतम घात 2 रहेगी। और आप ए बी सी अचर पद है, ए बराबर आप कभी भी 0 नहीं लिखेंगे। देखिए, जो पिछली बार 2022, 25, 26 में
यही शर्त पूछता है। देखिए क्या पूछेगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए कौन सा संभव विकल्प है। तो देखिए उसमें लिखेगा a बराबर डज नॉट इज इक्वल टू 0, b बराबर डज नॉट इज इक्वल टू, और लिखेगा c बराबर डज नॉट इज इक्वल टू, और चौथा ऑप्शन लिखेगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या लिखना रहेगा, a डज नॉट इज इक्वल टू 0। देखिए मैं आगे क्वेश्चन भी लिखा हूँ। ये देखिए हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए एक बात और आपको बता दो, अगर यहीं पे x माइनस 2 प्लस √3x माइनस 3 इक्वल टू 0, अगर ये देखिए घाते आपकी क्या हो गई, घाते क्या हो गई, माइनस में 2 में हो गई। तो कहने का मतलब ये आपका द्विघात समीकरण नहीं, इस बात को याद रखिएगा। मैंने कहा इसमें अधिकतम चरों की घात 2 होगी, यानी प्लस में 2 होगी, 2 ना तो 2 प्लस में ही होगी, बस इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। अब एक दो और उदाहरण लिख लेते हैं, जैसे √3x² प्लस √5x प्लस माइनस प्लस 3 माइनस, देखिए प्लस √3 इक्वल टू 0। ये भी आपका क्या है, ये भी आपका द्विघात समीकरण है। अब चलिए देखिए क्या है। अब देखिए क्या हमें कैसे पता चल गया कि ये देखिए सब द्विघात समीकरण। अब देखिए इसमें हमें पहचानना कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखिए क्या हम इसको सॉल्व करेंगे ना, देखिए क्या हमारा x माइनस 2 और x प्लस 1 ये सब दोनों मल्टीप्लाई है। अब चलिए पहले हम पहले वाले को सॉल्व करते हैं। अरे यार ये तो 2 नंबर है। अब देखिए पहले को हम सिद्ध करेंगे कि देखिए क्या लिखा है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं। देखिए जो आपका एग्जाम होता है ना, इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो जो बहुविकल्पी आता है इसी तरीके से आपके आते हैं, तो पूछना रहता है। अब देखिए क्या है, x माइनस 2 और x प्लस 1, x माइनस 1 और x प्लस 3। अब देखिए ये तो पक्का है कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, पक्का 100% है। मैं बता दूं ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, इन दोनों का अगर गुणनफल करेंगे तो आपका द्विघात समीकरण आएगा और इनका भी द्विघात समीकरण आएगा। लेकिन क्या होता है, जब आपको x² इधर करेंगे ना, तो x² को काट के केवल रैखिक समीकरण बचेगा। अब देखिए कैसे, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे x², ठीक है ना। अब x का 1 में करेंगे x, अब देखिए क्या है, माइनस है ना, माइनस 2x का मल्टीप्लाई भी x में करेंगे तो माइनस 2x, उसके बाद आप देखेंगे प्लस 2। इसी तरीके से आपका यहाँ पे होगा x², देख रहे हैं ना x², उसके बाद देखिए प्लस x का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3x। अब देखिए -1 है ना, तो -1 का अब बुरा -1 में करेंगे, माइनस x में, केवल x में माइनस x हो जाएगा। अब देखिए -1 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना होगा हमारा, -3। अब देखिए आपको मल्टीप्लाई करना बता दें, जैसे देखिए आपको इस तरीके का मिला, मल्टीप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ये जो हमारा पहला x है ना, इससे एक बार इसमें गुणा कीजिए, फिर एक बार इसमें गुणा कीजिए, बस खत्म हो गया 1 में। फिर उसके बाद देखिए -2 का गुणा इसमें करेंगे एक बार, फिर -2 का गुणा +1 में करेंगे, बस देखिए मैंने वही किया। बस आपको गुणा करने के लिए किसी एक अंक को उठाना है, इसमें से उन दोनों जितने भी अंक होंगे, जितने भी चार अचर होंगे, सभी में गुणा कर देंगे, कितना भी हो, कितना भी बड़ा हो, लेकिन पहले एक ही से हम करेंगे सभी में, इस बात को याद रखिएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए x², अब देखिए इसका +x, अब -2x, तो हमारा -x बचेगा और +2। अब देखिए इसका टू क्या है, ये देखिए x² रहेगा, अब देखिए हमारा x² रहेगा, उसके बाद देखिए प्लस का 2x हो गया, उसके बाद -3। अब देखिए इन सभी को हम इस तरफ ले जाएंगे तो जो इनके चिन्ह सभी बदल जाएंगे, यानी अगर ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, अगर माइनस इधर है तो इधर प्लस हो जाएगा। तो देखिए x², देखिए दो चीज़ें जैसे देखिए सजाती क्रम में लिखते हैं, जैसे घटती हुई घात की तरफ लिखते हैं। जैसे देखिए 2x है तो इसके बाद क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे या केवल x लिखेंगे, इसके बाद x³ लिखेंगे। अब देखिए क्या इसके बाद क्या लिखे हैं, x
स्क्वायर। देखिए दोनों चीज़ें एक तरीके से। अब देखिए क्या लिखेंगे, माइनस एक्स इधर है ना, इधर से आएगा तो माइनस 2x हो गया ना। अब देखिए क्या है, अब देखिए हमारा +2 है, ये भी आएगा इधर +3 हो जाएगा और 0 हो गया। अब देखिए क्या है, ए देखो इसको काट देगा, क्योंकि देखिए प्लस में x² है, माइनस में x²। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, -3x + 5। तो ये आपका क्या बना, रैखिक समीकरण। ये आपका रैखिक समीकरण है। इसकी पहली वाली कक्षा में हम अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। बस समझ गया ना बात को। ये कहा गया निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। एक ए हो गया। अब देखिए आगे वाले को भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। एक बात मैं और बता दूं, जब भी आप रैखिक समीकरण या द्विघात समीकरण लिखेंगे, आप हमेशा 0 बराबर करके लिखेंगे, तभी आपका वो रैखिक समीकरण या द्विघात समीकरण होगा। इस बात को याद रखिएगा। अब चलिए देखिए हम दूसरे को ट्राई करते हैं, यानी इसका देखते हैं क्या होता है। 2x - 1 उसके बाद हमारा है x - 3, उसके बाद है x = x - 5, x + 5 है ना। उसके बाद आप देखेंगे x - 1। अब सेम वही मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 2x का x में मल्टीप्लाएंगे तो 2x²। अब देखिए माइनस है तो 3 दूनी 6x। उसके बाद आप देखेंगे -1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो -x हो जाएगा हमारा। उसके बाद देखिए -1 का गुणा -3 में करेंगे तो हमारा +3 हो जाता है। अब देखिए सेम इसका भी करेंगे। यहाँ पे देखिए x² हो गया, इससे मल्टीप्लाई हुआ, और उसके बाद देखिए -1 में गुणा करेंगे तो -x हो जाएगा, और 5 को मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना होगा +5x। उसके बाद देखिए -1 में करेंगे तो -5। बस बहुत सेम है, बहुत सेम भी है और सरल भी है, सेम तरीके वही मल्टीप्लाई करने के। तो आपका हो जाएगा 2x²। आप देखिए इधर, अब देखो इसको हम इधर ले जाएंगे तो -x²। मैंने बोला ना, जो चीज़ें एक तरीके से दिखती हैं, यानी एक प्रकृति की होती हैं, उन सब चीज़ों को साथ लिखने का ट्राई करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस चीज़ों को हम एक साथ लिखेंगे। अब देखिए क्या है, -6x और -x, तो आपका हो जाता है -7x हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे कितना है, -x और -5x, तो आपका क्या होगा -6x होगा। अगर इनकी जगह पे होगा ना -6x, अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा +6x। अब देखिए क्या +3 हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे है -5, तो इधर आएगा तो आपका +5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम करेंगे, हम देखिए क्या है इसमें से, देखिए 2x² में से एक x² निकालेंगे तो हमारा x² बचेगा सेम। अब देखिए यहाँ पे कितना -7x में से आपको +6x घटाना है, तो आपका क्या बचेगा, केवल x बचेगा, माइनस का x। और उसके बाद देखेंगे 5 3 8, तो ये हमारा हो गया द्विघात समीकरण है। हमारा द्विघात समीकरण। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, द्विघात समीकरण अधिकतम घात कितनी होगी, 2 से ज़्यादा नहीं होगी। बस सीधी सी बात, समझ गए बात को, समझे कि नहीं इस बात को। अब देखिए क्या होता है, अब हम आगे चलेंगे। देखिए क्या है, आप इसको अपने से ट्राई कीजिए। जो ये नीचे लिखा है ना, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, और देखिए इस क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख देता हूँ, x², उसके बाद +3x, उसके बाद +1 है, उसके बाद आप देखेंगे -x - 2 का होल स्क्वायर। इसको आप इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। कैसे, देखिए क्या है हमारा, ये देखिए जो x - 2 का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं, देखिए क्या है कि जब इसका मतलब आप क्या समझेंगे, x - 2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या समझते हैं, तो ये हमारा है, ऐसे लिखते हैं। ये देखिए ये हमारा बीजगणितीय सूत्र है ना, बीजगणितीय सूत्र है।
जैसे देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमारा क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बस यही तो हमारा होता है। तो इसकी जगह पे हम यही रखें, एकदम आप सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। अब देखिए क्या है, अब देखिए माइनस है ना, माइनस है, तब देखिए क्या होता है। अब आगे कीजिएगा आप इसको सॉल्व। अब देखिए क्या है, इसमें जांच करना है हमें, जांच कीजिए कि निम्न में क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अब बताइए इसमें द्विघात समीकरण कौन कौन से हैं, आप बताइए इसमें द्विघात समीकरण। अब देखिए क्या, इसको पहले वाले को देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये तो हमारा द्विघात समीकरण है, ये हमारा रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण का मतलब होता है जिसमें चर होते हैं ना, उसमें अधिकतम घात उनकी एक होती है। कहने का मतलब घात एक है। देखिए यहाँ पे एक है ना, एक घात होती है, घात एक है। यहाँ पे देखिए क्या है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण हो गया ना हमारा। अब देखिए क्या है, द्विघात समीकरण में क्या होता है, घात कितनी होती है, घात आपकी 2 होती है। आप देखिए ये भी हमारा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे आप देखेंगे कितना घात कितनी है, अधिकतम घात आपका 2 है। उसी तरीके से ये देखिए आपका क्या है, यहाँ पे देखिए x की पावर 3 है प्लस x माइनस 1, तो ये आपका हो गया 3 घात, ये आपका हो जाएगा 3 घात समीकरण। जितनी घाती उतने घात का समीकरण, बस सीधी सी बात है, घात 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या, ये वाला देखिए, इसको चलिए हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, उसके बाद बताते हैं। जो हमारा है x माइनस 2, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या है हमारा इक्वल टू में 9। तब इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, उसके बाद होगा प्लस 4, यानी बी स्क्वायर का होता है ना आपका। यहाँ पर देखिए ए एक्स है और बी 2 है, तो हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी हो जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे माइनस 2x, यानी 4 हो जाएगा यहाँ पे 4x। देखिए लास्ट में क्या लिखते हैं आप, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो सीधी सी बात है 2 2 4 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे x हो गया बराबर कितना हो गया 9। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x आपका प्लस 4 है, उसके बाद माइनस 9 आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए इधर से हमने प्लस 9 को ले आए इस तरफ, तो ये हमारा माइनस हो गया। तो आपका देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो गया ना, 4x। तो आप देखिए यहाँ पे कितना माइनस 5 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे घात कितनी है, घात 2 है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण। बस इतना ही आसान है, और कुछ नहीं करना। अब देखिए इसको देखिए, ये क्या है हमारा 5 के बाद 6 है। अब देखिए 6 वाले को हम इसी तरीके से करते हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है, छुपी होती है ना, तो आपको देखिए हल करके निकालना है। आप डायरेक्ट देखिए क्या है, आप ऐसा देखिए कि यहाँ पे x की घात है ही नहीं, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तब ने पता चलेगा। ये देखिए कोई सॉल्व रूप लिखा नहीं है, तो आप डायरेक्ट इसको मत लिख के चले जाइएगा कि ये द्विघात समीकरण नहीं, पहले आप इसको हल करेंगे। अब चलिए हम 6 नंबर को हल करते हैं। आपको तो इसमें देखिए इन सब में साफ साफ दिख रहा है ना, लेकिन इसमें साफ नहीं और स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा। और इसमें देखिए, आप देखिए हम 6 नंबर करेंगे। 6 नंबर क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब देखिए जब भी चीज़ें आपका जो हर होता है, जो देखिए आप क्या बताया आपको हम, देखिए क्या है ये जो आपका देखिए एक्स स्क्वायर है, पहले देखिए 2 में हम जोड़ेंगे, 2 में, उसके बाद देखेंगे देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसके नीचे 1 है। देखिए क्या होता है, जब 2 भिन्न यानी 2 भिन्न का योग करना होता है, 2 भिन्नों का योग करना होता है और उनके हर समान होते हैं। जैसे देखिए 1/2 प्लस
2। तो देखिए दोनों का हर समान है ना, तो जब समान होता तो केवल 1 लिखते हैं और इन दोनों को एग्जैक्ट जोड़ देते हैं, तो हमारा हो जाएगा 1। लेकिन अब देखिए यह क्या होगा, 1/3 प्लस 1/2। तो इस स्थिति में देखिए क्या हुआ, दोनों हमारे हर असमान हो गए। तो कहने का मतलब आपको कुछ नहीं करना, सीधी सी बात, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 दूनी 2 एकम 2, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए कितना हो जाएगा आपका +3। तो अब देखिए इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए बस। तो अब देखिए 3 2 5/6, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए ना बात को। सेम अब आपको यही यहाँ पे करना है। अब देखिए यहाँ पे x का मल्टीप्लाई x² में होगा तो x³ हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 में गुणा होगा तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे x हो गया, वही सेम हो गया। अब देखिए +2 है हमारा, +2 = 0 हो गया ना। अब देखिए क्या है, अब सेम यही प्रोसेस हम करेंगे, इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई, अब यहाँ से 1 यहाँ इधर कर देंगे। देखिए इसके नीचे 1 तो होगा ही ना, आपको पता है कि जिस अंक के नीचे कुछ नहीं होता वहाँ पे हम केवल 1 ही मान लेते हैं हर के रूप में। अब देखिए क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ + 1 सेम टू सेम रहेगा, बट यहाँ पे देखिए 2x हो गया और अपान x हो गया और 0। अब देखिए x का मल्टीप्लाई अगर हम इस तरफ करेंगे तो समाप्त हो जाएगा, यानी 0 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा। x³ + 1 + 2x आपका हो जाएगा यहाँ पे 0। बस सीधी सी बात मैंने आपको बताया, जब इस तरफ से चीज़ें जो नीचे को होती है ऊपर की तरफ होती हैं और जो आपके ऊपर की तरफ होती है नीचे की तरफ मल्टीप्लाई होता है, तो हमने x का मल्टीप्लाई 0 में कर दिया और सब समाप्त हो गया। अब देखिए क्या ये हो गया हमारा x³ + 2x + 1। तो ये बताइए क्या हमारा ये द्विघात समीकरण है? आप बताएंगे क्या ये द्विघात समीकरण है? सही बताइए, अपने दिमाग को स्थिर करके बताइए, क्या ये हमारा द्विघात समीकरण है? तो आप सीधे बोलेंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि घात 3 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। सीधी सी बात, द्विघात त्रिघात सॉरी 3 घात होने के कारण यह त्रिघात समीकरण है। देखो मैं फिर से आपको बता दो, जब भी आप समीकरण लिखेंगे तो आपको बराबर करके 0 ही लिखना पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ को नहीं लिखते, देखिए अगर आप एक टाइम के लिए आप इसको नहीं लिखेंगे तो क्या आपका ये त्रिघात समीकरण रहेगा? नहीं रहेगा, ये आपका त्रिघात बहुपद हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आपको बराबर करके 0 लिखना ही पड़ेगा। अब देखिए क्या है, बिना ये क्या लिखा, तस्मकरण, बिना तस्मकरण ये x² + bx + c = 0। ये हमारा क्या है? ये हमारा है द्विघात हमारा क्या है? द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है ना। अब देखिए असंभव होगा या नहीं, अब बताइए इस विकल्प में से इसके लिए यानी द्विघात समीकरण के लिए कौन सा कथन सत्य है? A B C D। अब देखिए A बराबर डज नॉट इसका लो, कहने का मतलब देखिए A B C हमने आपको बताया कि अचर पद होते हैं, A B C = अचर पद, ए ना। तो हमें कहा गया कि चलिए पहली शर्त को हम देखते हैं, A बराबर, चलिए B वाले को पहले B वाले चेक करते हैं, B बराबर 0 और A बराबर 0, A बराबर 0 रखते। जैसे देखिए यहाँ पे कहा गया है A बराबर डज नॉट = 0, तो हम A बराबर 0 लगा के सिद्ध करेंगे कि क्या ये हमारा द्विघात समीकरण बचा रहा या उसका समापन हो गया, कोई दूसरा समीकरण बन गया। जैसे देखिए हम लिखेंगे A बराबर 0 लिया, सॉरी यार बार A बराबर 0 और B बराबर √3 और C बराबर -5। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, आप A B C के मान लेने के लिए स्वच्छंद है, कुछ भी ले लीजिए
तो अब देखिए इसके हम जो हमारा ये द्विघात समीकरण है, जहाँ पर a है वहाँ पे a का मान रखेंगे, जहाँ पर b है वहाँ पे b का, जहाँ c है c का मान। अब चलिए a की जगह पे 0 लिखें, 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर और प्लस b का कितना मान है √3x, उसके बाद देखेंगे माइनस c का मान कितना -5 लिख देंगे इक्वल टू 0। अब देखिए किसी संख्या में आपको पता है, आपको भली बात पता है कि किसी संख्या में अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मान 0 आ जाता है। उसके बाद देखिए आपका हो गया √3x -5। तो देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए क्या कोई ऐसा चर है जिसकी घात 2 है? नहीं है। तो घात कितनी हमारी 1, तो ये हमारा हो जाएगा रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण यानी कहने का मतलब यही हमारा कथन सही है। अब देखिए क्या है, अगर हम b बराबर 0 लेंगे, अब हम यहाँ पे लेते हैं 5, यहाँ b बराबर 0, यहाँ -3। अब देखिए इसी समीकरण में हम रख के फिर से चेक करेंगे। अब देखिए हमने इस शर्त का खंडन किया, इसने कहा है कि b बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, यानी हम b की जगह पे 0 रख के चेक करेंगे। अब देखिए क्या है, ax² प्लस b की जगह क्या लिखेंगे हम, b की जगह पे क्या लिखेंगे हम, b की जगह पे हम क्या लिखेंगे, b की जगह पे हम लिखेंगे 0, यानी 0 × x -3 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या हमारा एक जगह पे हमने क्या लिखा है, एक जगह पे 0 लिखना था, सॉरी। यहाँ पे देखिए क्या एक जगह पे हमने क्या लिया 5, तो हमारा हो गया 5x²। अब देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, अब -3 आपका 0, तो 5x² -3। अब देखिए क्या है, इसमें देखिए x है ना, तो x की अधिकतम घात कितनी है 2, घात बराबर 2 हुआ, तो द्विघात समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण, सीधी सी बात। इसी तरीके से आप c को भी सॉल्व करेंगे तो सेम यही आएगा, c को भी आप अगर सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। अब देखिए क्या है आंसर हमारा, देखिए इसमें संभव क्या होगा, b और c संभव है, b और c संभव, बट ये डज नॉट इक्वल टू नहीं होगा, नहीं होगा, बस सीधी सी बात। अब चलिए आपको बता दें द्विघात समीकरण में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये जानना जरूरी है। देखिए मैंने आज आपकी बेसिक क्लियर की है, इसके बाद देखिए हम आगे पढ़ते ही चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं। अब देखिए क्या है, हमने इसकी परिभाषा जान ली, यानी मानक रूप, सामान्य रूप हो गया। अब देखिए घटक क्या होता है, जैसे देखिए ax² प्लस bx प्लस c, तो इक्वल टू 0। तभी मैं पूछूं कि x का घटक क्या है, तो x का घटक क्या होता है, x² का घटक, x² का घटक आपका a होगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए x का घटक आपका b हो जाएगा, यानी x² का गुणांक और x का गुणांक, यही आपके घटक होते हैं। विविक्तर आपका क्या होता है, d बराबर 4 क्या होता है, देखिए विविक्तर का मतलब होता है आपका डी। देखिए अभी ज़्यादा टॉपिक नहीं बढ़ाएंगे ना, अभी ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आपको भी कंफ्यूज हो जाए, इस तरीके से मैं सोच रहा हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चलेगा। विविक्तर मतलब होता है, यही है हमारा जो हमारे द्विघात समीकरण को बताएगा कि वो किस प्रकृति का है, सीधी सी बात, इसका काम होता है किस प्रकृति का है। अब देखिए हल करने के तरीके, एक तो आप जानते हैं गुणनखंड विधि होगा, और दूसरा देखिए क्या होता है हमारा, अगर हम गुणनखंड उसका नहीं कर पाएंगे तो उसे सूत्र द्वारा हल करते हैं। तो सूत्र क्या होता है हमारा, x बराबर -b अपान, अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस b² -4ac
अपॉन 2a होता है। अब देखिए ये हमारा सूत्र होता है। जैसे देखिए हम किसी समीकरण का जो हमारा द्विघात समीकरण रहेगा, अगर वो गुणनखंड से नहीं सॉल्व होगा, अगर सॉल्व नहीं होता तो हम x का यानी x बराबर माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का b प्लस माइनस b रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बस सीधी सी बात। देखिए हम समीकरण से हल करेंगे। अब देखिए वियुक्तर क्या होता है, अब देखिए यही जो बीच में है ना, यही हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यही हमारा वियुक्तर होता है। समझ गए बात को? मैं आपको बताना नहीं चाहता था लेकिन बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं नेक्स्ट डे तो यही सब क्लास लेता। देखिए क्या है हमारा, देखिए हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, ये यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। तो आप पढ़ेंगे हम वियुक्तर हल करने के तरीके, गुणनखंड हो गया हमारा x के जो हमारा सूत्र होगा, मूलों की प्रकृति, मूल की प्रकृति कैसी है ये आपको वियुक्तर बताएगा कि मूल की प्रकृति कैसी है। कथन पे आधारित प्रश्न होंगे आपके, क्योंकि कथन पे आधारित प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यही आपके बहुविकल्पी में आते हैं। कथन पे आधारित मतलब आप समझ रहे हैं, देखिए जैसे ये हमारा है, ये देखिए हमारा कथन पे आधारित प्रश्न है, समझ रहे हैं ना बात को? आप देखिए क्या है। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास आपका कंटिन्यू रहेगा। आगे देखिए जो हल करने का हमने 3 चीज़ें पढ़ ली इस क्लास में, तो आगे की जो 3 चीज़ें पढ़ेंगे फिर अगले में 3 चीज़ें। और देखिए हम क्वेश्चन भी सॉल्व करते चले जा रहे हैं, उसी के साथ साथ हम क्वेश्चन भी सॉल्व करते चले जा रहे हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तो आपसे अनुरोध है, देखिए क्या, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द क्लास का हिस्सा बनने के लिए आपको धन्यवाद। तो आपको अगर यहाँ तक देखे हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों, भाई बहनें, रिश्तेदारों को बताइए, जिससे उनका अच्छा जो परसेंटेज बन सके।